हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बेस लेकर आया हूँ 12th क्लास इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शंस, जिसका 6 लेसन द सोल्जर का आज हम सब हिंदी एक्सप्लेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके बुक से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो को लाते रहता हूं। तो फ्रेंड, चलते हैं द सोल्जर। द सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। सैनिक, एक सैनिक की गाथा, एक सैनिक की थॉट, सोच को आज हम समझने वाला है। किस प्रकार एक सैनिक जो है अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान दे देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस द सोल्जर के पोएट जो है रूपर्ट ब्रूकी हैं। रूपर्ट ब्रूक है ना। द सोल्जर के पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूकी हैं। चलिए देखते हैं। तो रूपर्ट ब्रूकी वाज बोर्न इन 1887 इन अ वेल टू डू एकेडमी फैमिली। यानी रूपर्ट ब्रूकी का जन्म जो है 1887 ईस्वी में एक सुखी शिक्षित परिवार में हुआ था। यानी कि शिक्षित परिवार में, एकेडमिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? तो रॉबर्ट ब्रूकी का जन्म कब हुआ था? 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। बोलो ना, आप भी बोलना है। 1887 में जन्म हुआ था। किनका हुआ था? रूपर्ट ब्रूकी का हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि ही वॉज एडुकेटेड इन किंग्स कॉलेज। यानी उन्हें किंग महाविद्यालय में शिक्षा मिली थी। किन्हें मिली थी? रूपर्ट ब्रूकी को मिली थी। किन्हें मिली थी? रूपर्ट ब्रूकी को मिली थी। किन्हें मिली थी? रूपर्ट ब्रूकी को मिली थी। कहाँ मिला था? तो किंग्स कॉलेज में मिला था। कहाँ मिला था? किंग्स कॉलेज में मिला था। क्या मिला था? एजुकेशन, शिक्षा। वह जो है एजुकेटेड हुए थे किंग्स कॉलेज से। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि ही वॉज अ हैंडसम यूथ ऑफ इंग्लैंड। यानी वह जो है इंग्लैंड के सुंदर नौजवान थे, युवा थे। वह इंग्लैंड के सुंदर युवा नौजवान थे। कौन थे? रूपर्ट ब्रूकी थे। क्या थे? तो सुंदर युवा थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। देखिए, एक लाइन में आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बन रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप जो है ऑब्जर्व करेंगे, सेव करेंगे, या आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठो, इसको नोट करते चलो, तो याद रहेगा फ्रेंड्स। रूपर्ट ब्रूकी जो है कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के थे। वह इंग्लैंड के एक हैंडसम यूथ के रूप में, युवा के रूप में, नौजवान के रूप में थे। ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। यानी उनकी जो है ना, उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुई थी। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुई थी, है ना। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि ही, है ना, रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। द सोल्जर इज रियली द बेस्ट, है ना, एंथोलॉग। यानी कहने का अर्थ है कि उन्हें युद्ध कवि के रूप में स्मरण किया जाता है। उन्हें जो है युद्ध कवि के रूप में स्मरण किया जाता है। किन्हें? रूपर्ट ब्रूकी को। रूपर्ट ब्रूकी को जो है कि युद्ध कवि के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, उनको जो है याद रखा जाता है। उनकी जवाना देखो, उन्हीं का नाम पर जो है से आज एक पोएम को भी लिख दिया गया है, जिसे आज हम सब याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक ऐसा काम कर जाओ कि जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक आपका नाम रहे। करोगे ना तो याद रहेगा। तो सोल्जर के लेखक कौन है? तो रूपर्ट ब्रूकी। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये कौन से कॉलेज में पढ़े थे? तो किंग्स कॉलेज में पढ़े थे। ठीक है। कब मरे थे? तो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को मरे थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, अब चलते हैं, हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन पोएम्स। तो फर्स्ट स्टेज पोएम का है फ्रेंड्स कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यानी कहने का अर्थ है कि बस यह सोचना अपने दिल जब मैं मरूं। एक सैनिक है, एक सोल्जर है, वह कह रहा है कि मैं यह सोचता हूं कि जब मैं मरूं, दैट थ्रो सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरगन फील्ड। यानी कोई कोना जमीन का किसी विदेश में, यानी जब मैं विदेश से युद्ध करता रहा हूँ, युद्ध के दौरान की ये पोएम है। जब युद्ध हो रहा हो एक देश से दूसरे देश में, तो जब मैं दूसरे देश में जब मैं मरूं, तो कोई एक कोना जमीन के किसी देश में
दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, यानी इंग्लैंड हमेशा के लिए बन गया। और वहाँ यानी कि जहाँ वो मरता है ना, वहाँ पर जब उसको दफन किया जाता है, उसका जहाँ शरीर रहता है वह इंग्लैंड की भूमि हो जाती है। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसोल्ड, और मिल गई श्रेष्ठ अपनी मिट्टी उस मिट्टी में, और मिल गई श्रेष्ठ अपनी मिट्टी उस मिट्टी में, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझने की बात है कि यहाँ पर सबसे पहले कंसोल का अर्थ को क्या होता है, तो कंसोल का अर्थ होता है छुपा हुआ, है ना, और फॉरेन का अर्थ होता है विदेश। तो कहने का अर्थ है ना, लेखककार रूपर्ट ब्रूकी कहते हैं कि एक सैनिक जो है ना, विदेश के युद्ध भूमि में लड़ने वाले अंग्रेजी सैनिक, यहाँ पर है एक युद्ध हो रहा है जिसमें लड़ने वाला एक अंग्रेज सैनिक है, वो अपने देश की याद में डूब जाता है, वो अपने देश के याद में डूब जाता है ना। और वह एक अंग्रेजी सैनिक है, वह कहता है कि यदि उसकी मौत किसी विदेशी युद्ध भूमि में हो जाए, याद कर रहा है कि यदि कोई, है ना, कभी उसकी विदेश के युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाए, वह मारा जाए, तब उसके मृत शरीर अपने देश से बहुत दूर कहीं पड़ा रहेगा, यानी कि वह अपने देश से बहुत दूर पड़ा रहेगा, अपने देश से दूर पड़ा रहेगा, क्योंकि विदेश में जाकर लड़ रहा है। तो विदेश में लड़ेगा तो उसका जो पार्थिव शरीर जो है, उसका मृत्यु शरीर जो है, वह तो उसके देश से बहुत दूर पड़ा रहेगा, है ना। तो वही कहता है कि किसी विदेश भूमि में उसका यह मृत शरीर जो है दफन हो जाएगा, लेकिन उसे गर्व है कि इंग्लैंड की पावन मिट्टी से बना हुआ उसके शरीर विदेश के मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। यानी उसे गर्व है, फिर भी उसे गर्व है कि मैं विदेश की भूमि पर, विदेश की जमीन पर मर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वह इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ है, मेरे देश की मिट्टी से बना हुआ है, और इस देश में मेरे देश की मिट्टी जो है मिल जाती है, मगर इसमें वह विदेश मिट्टी और अधिक समृद्धि हो जाएगी, और जहाँ पर मुझे दफन किया जाएगा वहाँ की मिट्टी जो है और उपजाऊ हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगा उस मिट्टी में, वह जो है ज़्यादा अनाज को जो है उत्पन्न करने लगा, वो जो है से सर्वश्रेष्ठ मिट्टी हो जाएगी। हमारे शरीर की मिट्टी अगर उसमें मिल जाएगी, हमारे देश की मिट्टी जो मिल जाएगी, तो उस भूमि जो है वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। पोएट का फर्स्ट स्टेज में यही कहना है ना। वो कहना चाहते हैं कि उसका वह शरीर जो है अपनी मातृभूमि के द्वारा पैदा किया गया है और संवारा गया है, वही जो है उसने अपनी चेतना पाई थी, वही जो है वह खेला था, वही जो है उसे प्यार मिला था, वही जो है वह बड़ा था, वही मिट्टी से वो तैयार किया गया है, और दूसरे के मिट्टी, दूसरी विदेशी मिट्टी में वो मिलकर वह जहाँ पर उसे दफन किया जाएगा वो मिट्टी को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो याद कर रहा है, वो जो है कल्पना कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है, नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स कि ए डस्ट हुम इंग्लैंड होरो, है ना, शेप्ड मेड अवेयर, ए डस्ट हु इंग्लैंड होरो शेप्ड मेड अवेयर, यानी कहने का अर्थ है कि मिट्टी स्वदेश में पैदा किया जिसको और जिसे स्वरूप दिया, मिट्टी स्वदेश में पैदा किया, है ना, मिट्टी जो है स्वदेश में पैदा किया और जिसको और जिसे स्वरूप दिया। गेव वंस हेयर फ्लावर्स टू लव हर वेस्ट टू रूम, कहने का अर्थ है कि चेतना बनाई प्यार के लिए, फूल दिए और चलने वाली राहें दी, चेतना बनाई प्यार के लिए, फूल दिए और चलने वाली राहें दी। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, है ना, ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और कहता है सांसों में भरने को स्वदेश की प्राणवायु और जिस्म दिया, सांसों में भरने को स्वदेश की प्राण वायु, यानी कि हमारा जो देश है वह प्राण वायु दिया और क्या दिया, तो जिस्म दिया, शरीर दिया, है ना। वास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और नहलाया जिसको नदियों ने और सूर्यों ने जिसे आशीष दिया, यानी कि सूर्य ने जिसे आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, और जिस देश के नदियों ने मुझे नहलाया,
पाला, मैं उसी देश के मिट्टी से बना हूँ और दूसरे देश के मिट्टी में मिल जाऊंगा। यानी कहने का अर्थ है कि उस देश में उसको चेतना मिली है ना, वही उसने स्वदेश के फूलों को प्यार किया था और उसी की राह पर था और उसकी खुली हवाओं में सांस लिया था। इंग्लैंड की खुली हवाओं में सांस लिया था। इंग्लैंड के नदियों के द्वारा ही उसका वह वदन नहलाया गया था, उसका शरीर नहलाया गया था और स्वदेश के सूर्य के नीचे ही उसे आशीर्वाद भी मिला था और वह अपने देश के इंग्लैंड के सूर्य के नीचे ही उसे आशीर्वाद भी मिला था, है ना। यानी कि उसे अपने देश के ही जो है सूर्य के नीचे उसे जो है आशीर्वाद मिला था, वह जो है स्वस्थ था। लेकिन वह दूसरे देश में जब लड़ाई कर रहा है तो वह अपने यादों में खोए हुए है, वो अपने जो है याद कर रहा है उस पल को कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मिट्टी से ये धरती जो है पावन हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है फ्रेंड्स, स्टेज नंबर 3 है कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। यानी कहने का अर्थ है कि तब सोचो पाप धुला यह मेरा हृदय वहाँ, पाप धुला यह मेरा हृदय वहाँ, अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस। कहता है कि कण बनकर एक हुआ उच्च चेतना चितरंजन में, है ना, कण बनकर एक हुआ उच्च चेतना चितरंजन में। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। और कहता है करता वह रहा पर किरणित उन्हीं विचारों को, है ना, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और कहने का अर्थ है कि जिनकी स्वदेश ने दिया उसी की ध्वनि को और हृदय को, है ना, हृदय को एंड लाफ्टर लर्नेट ऑफ फ्रेंड्स एंड, है ना, जेंटलनेस। यानी कहने का अर्थ है कि और दिवासों जैसे सपनों को जो थे स्वदेश के मित्रों के परिहासों को अच्छाइयों को, है ना, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हैब्स। यानी कहने का अर्थ है कि जो शांत दिलों में बसती हो आसमान इंग्लैंड तले इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस स्टेज को समझते हैं फ्रेंड्स। तो इस स्टेज में कहता है कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। यानी तब सोचा, तब वह सोचता है, वह कहता है कि हमारे देशवासी जो हैं वह अपने देशवासी से कहता है कि वह उसके लिए कोई दुख प्रकट ना करे, है ना। उसके शरीर किसी विदेश भूमि का अंग बन चुका है ना, उसका शरीर जो है किसी विदेश भूमि का अंग बन चुका है। फिर वह सदा इंग्लैंड से ही, इंग्लैंड का ही रहकर इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी कि जिस जगह पर वह दफन किया जाएगा वह भूमि भी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का भूमि कहलाएगा, वह इंग्लैंड का हो जाएगा। उसकी आत्मा जो अब अधिक पवित्र हो चुकी है, वह अधिक पवित्र हो चुका है, वह उन अपने मुस्कानों, विचारों और कोमल भावों तथा शांति को प्रतिबिंबित करेगा जो इंग्लैंड ने उसे दिया है, जो इंग्लैंड के तले उसे मिला है, जो शांति, जो मुस्कान, जो उसे सिखाया गया अच्छी सभ्यता, वो सारी को जो है वहाँ कायम रखेगा। ये था एक सोल्जर की जो है सोच था, उसका थॉट था, उसका कहानी था। वो याद कर रहा है, उसको कल्पना कर रहा है कि किस प्रकार जब मैं विदेश में मरूंगा तो जहाँ मैं दफन हो जाऊंगा, अपने देश से दूर रहूंगा, जहाँ मैं दफन होऊंगा वह दफन वाले मिट्टी भी जो है वह इंग्लैंड की मिट्टी हो जाएगी, वह इंग्लैंड की धरती हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस पोएम की जो है एक सोल्जर की थॉट को, सोच को, कल्पना था उसका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेट माय न्यू वीडियो, माय कैविटी द मास्टरी कैट। इसी लेसन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।